आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 7 स्टडी स्कूलिंग सिस्टम से मैं आप लोगों की इस्लामियत टीचर। बेटा आज से आप लोगों का ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग जो भी ऑनलाइन क्लासेस में आपको टॉपिक बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, लाजमी आप लोगों ने अपने पास लिखने हैं, नोट करने हैं। जो भी टॉपिक है, जो भी बात समझाई जाए, पढ़ाई जाए, आप लोगों ने नोट करनी है। बेटा ऑनलाइन सेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग घर में बैठ गए हैं आराम से, तो आप लोगों ने अब पढ़ने से बिल्कुल दूर हो जाना है। जैसे कि आप लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे थे, उसी तरह से आप लोगों ने ये क्लासेस ऑनलाइन भी अटेंड करनी है। प्रॉपर तरीके से काम करना है, अपनी कॉपीज़ को प्रॉपर रखना है। डेली बेसिस पे हर टॉपिक डेट वाइज, डे वाइज आप लोगों ने नोट करते रहना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप टीचर से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं स्कूल आके, या आप चैट कर सकते हैं अभी मुझसे। तो मैं आपको आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके रिप्लाई करती जाऊंगी। तो बेटा आज डेट है 30 और पीर का दिन है, इस्लामियत का मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी और आप लोगों की क्लास 7। बेटा आज सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताऊंगी। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में कि हम लोग फाइनल टर्म में क्या सिलेबस पढ़ने वाले हैं, कितने हमारे चैप्टर्स होंगे और उन चैप्टर्स में क्या डिटेल्स हैं, किस तरह से आप लोगों ने वो काम करने हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। क्या नोट है, क्या दुआएं हैं, किसके तर्जुमे करने हैं। तो बेटा आपने करना ये है, सबसे पहले आप लोगों ने अपना सिलेबस अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि मैं आप लोगों को अब पिक्चर शेयर कर रही हूँ, ये पिक्चर पे आप लोगों को पूरा सिलेबस जो आपका फ़ाइनल टर्म में आपको तमाम पढ़ाया जाएगा और उसके साथ समझाया भी जाएगा। तो वो मैंने पूरी डिटेल्स के साथ बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है, या आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिख लेना है। बेटा कॉपी में लिखवाने का सिर्फ मकसद ये होता है, आपको स्कूल से सिलेबस तो वैसे भी इशू हो जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा, लेकिन कॉपी में लिखवाने का मकसद ये है कि आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कोई टॉपिक अगर या चैप्टर मिसिंग है, कोई आपकी कॉपी पे नहीं आ रहा है, कोई नेट इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके पास सिलेबस होगा, तो आप ये टीचर को दिखा के या पिक्चर भेज के आप हमें बता सकते हो कि मेरा ये टॉपिक मिसिंग है या कोई भी प्रॉब्लम है। तो सिलेबस का मकसद सिर्फ ये है कि हम उसमें से फ़ौरन से हम टैली कर सकते हैं, अपने काम को, अपने वर्क को देख सकते हैं कि क्या चीज़ नहीं है हमारे पास, और ये आप लोगों के लिए ये आसानी होती है सिलेबस। इसलिए लाजमी अपनी हर सब्जेक्ट की कॉपी में लिख लें तो बेस्ट है, बट इस्लामियत का तो लाजमी आप लोगों ने लिख लेना है, जो कि मैं आपको पिक्चर शेयर कर चुकी हूँ, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों ने मिकाते सिलेबस बराए मिकाते आखिर का टाइटल पेज बना लेना है। टाइटल पेज बनाने के बाद आप लोगों ने असबाब के नाम लिखने शुरू करने। फर्स्ट सबसे पहले आप लोगों को सूरतुल बकरा की मुंतखब आयात, जो कि आप अभी मिड टर्म में भी 2 या 3 पढ़ चुके थे, उसके आगे से आपने कंटिन्यू करनी है। उसके मैं वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको कॉपी में करवाती जाऊँगी। सूरतुल बकरा कितनी आयत हैं और किस पारे में है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो इसका तर्जुमे के साथ आपने इसकी वजाहत अभी मैं समझाऊंगी, करवाऊंगी कॉपी में आप लोगों की। सेकंड है आप लोगों का चैप्टर, सबक नेम अमानत। अमानत क्या है, किस तरह से रखनी चाहिए और अल्लाह ताला ने इसका क्या हुक्म दिया है कि अमानत में ख़यानत करना और क्या है, बुरा है, अच्छा है, ये सब डिटेल्स आपको मैं अमानत के सबक में पढ़ाऊँगी। और अगर आपके पास कोई अमानत रखवाए, अमानत हर चीज़ की हो सकती है, कोई पैसों की हो सकती है, किसी बात की भी अमानत हो सकती है कि अगर आपको कोई राज बता रहा है तो वो भी आपके पास अमानत है। तो ये पूरी डिटेल के साथ मैं आपको चैप्टर में समझाऊँगी। थर्ड चैप्टर आप लोगों का है हज। हज आपको पता होगा कि कौन सा रुकन है, तो हज की पूरी डिटेल्स के कौन सा रुकन है, इसके क्या फ़राइज़ हैं, किस तरह से अदा करना चाहिए, कब अदा किया जाता है और किस पर फ़र्ज़ है, ये सारी डिटेल्स आपको हज के चैप्टर में बताई और समझाई जाएंगी। नेक्स्ट है इस्लामी रियासत का क़याम। इसमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैप्टर का नाम है। इसमें इस्लामी रियासत का क़याम हम फर्स्ट चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इस्लामी रियासत का क़याम हुआ और कैसे ये स्टार्ट हुआ। लास्ट आप लोगों का चैप्टर है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, यानी कि सबीलिल्लाह का मतलब अल्लाह की राह में,
तो जिहाद अल्लाह की राह में किया जाता है। जिहाद करना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से जिहाद की अक़साम है, कितनी अक़साम है और किस तरह से की जाती हैं, ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको इंशाल्लाह फ़ाइनल टर्म के सिलेबस में बहुत अच्छे से समझाऊंगी और काम करवाऊंगी। इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग, ब्लैंक्स, चूज़ द करेक्ट आंसर और साथ में कोई असाइनमेंट या कोई भी वर्कशीट, अमली सरगर्मी या तहकीकी सरगर्मी भी आपको साथ के साथ करवाती जाऊँगी। नेक्स्ट आप लोगों ने नोट करना है रोज़ा और दुआ की अहमियत। ये टॉपिक्स या तो मैं आपको भी खुद भी करवाऊँगी, लेकिन कोशिश ये करें कि नोट जब भी आपको दिया जाए किसी भी टॉपिक पे तो ख़ुद से नेट से सर्च कर सकते हैं। आजकल तो माशाल्लाह आप लोग हर चीज़ नेट, आप लोगों के घर में सबके पास सहूलत है। नहीं भी है तो बेटा बुक में चैप्टर्स होते हैं, उसको भी अगर आप रीड करोगे, पढ़ोगे तो उसमें से भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिलते हैं। और बुक रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेट तो आजकल बस बहुत ज़्यादा यूज़ करने से आईसाइट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो बुक अगर आप रीड करें तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा नोट मैंने बता दिया, रोज़ा और दुआ की अहमियत है। नेक्स्ट मालूमाती सवालात, ये बेटा ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं कि इसका वन वर्ड में आंसर है। कुछ ऐसी नॉलेज होती है जो आप लोगों को नहीं पता होती या पता होती है तो भूल गए होते, तो ये नॉलेज आप लोगों के घर वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। जो भी मैं इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको करवाती रहूँगी। अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम आप पहले किए होंगे, लेकिन अब मैं आपको बमाए मायने यानी कि मायने के साथ करवाऊँगी कि अल्लाह ताला का कौन सा नाम है, इसके क्या मायने, तर्जुमे के साथ। नेक्स्ट, कुरान पाक में जितनी भी सूरतें, जितनी तो नहीं 114 सूरतें हैं, मैं 15 सूरतों के नाम आपको सीक्वेंस से लिखवाऊँगी जो कि आपके फ़ाइनल टर्म में इंक्लूड है। और इसके अलावा आप लोगों को दुआओं के तर्जुमे करने होंगे। तो जी, दुआओं के तर्जुमे होंगे आपके पास खाना खाने के बाद की दुआ का तर्जुमा, जो कि आपको दुआ वैसे भी डेली यूज़ करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। आप 3 टाइम माशाल्लाह खाना खाते हो और खाना खाने के बाद आप लोग को लाजमी दुआ पढ़नी चाहिए। इसके बाद आईना देखने की दुआ, कि जब भी आप आईना देखो तो दुआ लाजमी पढ़ लिया करो। इसका तर्जुमा मैं आपको लिखवाऊंगी आपकी कॉपी में। तो दुआ पढ़ने का मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला नूर अता करता है आपके फेस पे। तो बेटा कोशिश हर एक को यही करनी है कि दुआएं लाजमी मसनून दुआएं अपनी डेली रूटीन में पढ़ा करें जैसे भी हो। तो बेटा ये आपका टोटल सिलेबस था 7 क्लास। आपका ये सिलेबस इंशाल्लाह फ़ाइनल टर्म में कंप्लीट करवाया जाएगा और इसकी तैयारी आपने बहुत अच्छे से करनी है। ये सिलेबस लाजमी अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद टाइटल पेज वगैरह सब प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों की सूरतुल बकरा की मुंतखब आयात की वजाहत देने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो इसका टाइटल पेज वगैरह मैं कल बनवाऊँगी आप लोगों से। अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। जो भी मसला हो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, टीचर्स आपके पास अवेलेबल है। अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखिए, ख़ुद साफ़ सुथरे रहिए और तमाम काम करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।